अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आकिब जावेद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजे के ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक है खैर से होंगे। आज मैं बात करूँगा एक टॉपिक जो रिलेटेड है कॉस्ट अकाउंटिंग से या मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, अपना प्रेजेंटेशन। जो हमारे प्रेजेंटेशन हमारे लेक्चर का जो कंटेंट्स होंगे वो होंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग्स क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है और इसके स्टेप्स क्या है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक मेथड्स है, एक स्ट्रेटजीज है, एक टेक्निक्स है जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करता है, जो कंपनी यूज़ करता है फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्टिंग। ये इस मकसद के लिए यूज़ करता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी अपना कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर वो ये मेथड यूज़ करता है, ये स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। अब सवाल से ये पैदा होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस तरह ये कॉस्ट को कंट्रोल करता है, किस हिसाब से, किस तरीके से ये कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो इस मेथड्स में ये होता है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ऐसा करता है कि वो एक्टिविटीज़ को फाइंड करता है और इस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को कॉस्ट असाइन करते हैं। अगर एक कंपनी प्रोडक्शंस करता है तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक प्रोडक्ट गुजरता है मुख्तलिफ किस्म एक्टिविटीज़ से और फिर एक शक्ल इख्तियार करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट और फिनिश गुड्स। तो जब भी हम फिनिश गुड्स एक प्रोडक्ट्स बनाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्टिविटीज़ को फाइंड करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करना होगा और इसके ऊपर कितना कास्ट आया होगा, इसका क्या कास्ट होगा। तो हम एक्टिविटीज़ को फाइंड करते हैं और इस हिसाब से हर एक्टिविटीज़ को कॉस्ट असाइन करते हैं और फिर टोटल एक्टिविटीज़ की कॉस्ट हम जमा करते हैं और वो हमारा बन जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ प्रोडक्शंस के लिए ज़रूरी होता है, इसके ऊपर हम और भी ज़ोर देता है कि हमारे प्रोडक्शंस को ज़्यादा हो जाए और जो एक्टिविटीज़ प्रोडक्शंस के लिए ज़रूरी नहीं होती, इसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। जो एक्टिविटीज़ प्रोडक्शंस के लिए ज़रूरी नहीं होती वो हम एलिमिनेट करते हैं, तो इस वजह से हमारा कॉस्ट में कमी आ जाएगी, हमारा कॉस्ट को कंट्रोल हो जाएगी इससे। तो ये था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कंसेप्ट। अगर हम इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर ऊपर बात कर लें तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल्स है वो ये है, एक्टिविटी कंज्यूम रिसोर्सेज। जब भी हम एक प्रोडक्शंस करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मैंने पहले भी ये बता दी कि वो क्या करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ से गुजरता है। तो एक्टिविटीज़ क्या करता है, वो कंज्यूम करता है रिसोर्सेज। किस तरह कंज्यूम करता है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं बनाता हूँ फर्नीचर, तो फर्नीचर्स के लिए सबसे पहले क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको ले आना होगा रॉ मटेरियल जो कि क्या है, आपकी वुड है। अब वुड आपने ले आया, वो आपके रॉ मटेरियल के फॉर्म में, इसकी कटिंग करनी होगी, ये एक एक्टिविटी हो गई। तो कटिंग की अपनी कॉस्ट होगी, फिर इसके ऊपर जो कटिंग होगी, फिर इसकी जो बनाना है, जो शक्ल्स देना है, वो अलग एक्टिविटीज़ होगी, इसकी कलर देना अलग एक्टिविटीज़ होगी। तो अगर हम बात करें कलर्स की तो वो क्या होता है, जो रंग्स होता है वो कंज्यूम करता है, नील कंज्यूम करता है, ब्लू कंज्यूम करता है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसमें होता है और वो रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। दूसरे जो प्रिंसिपल्स है वो है प्रोडक्ट कंज्यूम एक्टिविटीज़। तो ये है कि अगर हम एक प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो कंज्यूम करता है एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ कंज्यूम करता है रिसोर्सेज और हमारा बनता है प्रोडक्ट।
अब अगर हम एक्टिविटीज़ बेस्ड कॉस्टिंग्स के ऊपर बात कर लेते हैं, ये सिर्फ ट्रेस करता है डायरेक्ट कास्ट। डायरेक्ट कास्ट वो कास्ट होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से, और इसके अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हमारा होता है, जो वो कास्ट होता है जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता। अगर हम यहाँ पे इन दोनों डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर बात कर ले, तो डायरेक्ट कॉस्ट अगर मैं बोल दूँ तो वो है रॉ मटेरियल्स आपकी, क्योंकि वो प्रोडक्शंस के लिए ज़रूरी है। वो इसके बगैर आप प्रोडक्शंस नहीं कर सकते। इसके जो डायरेक्ट लेबर्स है जो प्रोडक्शंस करता है, जो फर्नीचर्स बनाते हैं, वो आपका क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, या जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होता, या अगर हम एडवर्टाइजमेंट्स की बात कर लें, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की बात कर लें, तो वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो जब हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो दो टाइप्स ऑफ कॉस्ट से बनता है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर यहाँ पे एक और बात है, ये जो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग्स होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पूल्स बनाते हैं। पूल्स क्या होता है, वो कास्ट पूल्स बनाते हैं। वो कास्ट पूल्स क्या होता है कि यहाँ पे हम स्टेप्स बनाते हैं कि मिसाल के तौर पर परचेज़ है, तो परचेज़ के लिए हम अपना एक कॉस्ट बनाते हैं कि हमारे कॉस्ट पूल्स बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं कि हमारा ऑर्डर कॉस्टिंग, इसमें ऑर्डर कॉस्टिंग आता है, इंस्पेक्शंस कॉस्टिंग आता है, रिसीविंग कॉस्ट आता है, इंश्योरेंस कॉस्ट आता है। तो परचेज़ के लिए अलग पूल बनाते हैं, सेलिंग्स के लिए अलग बनाते हैं, पूल्स बनाते हैं। फिनिश गुड्स के लिए अलग बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए अलग पूल्स बनाते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट के लिए अलग पूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग पूल्स बनाते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, और इसको हम कॉस्ट असाइन करते हैं, और फिर सारे जितने भी कॉस्ट होता है वो हम जमा कर लेते हैं, और वो बनता है हमारा टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। यहाँ पे अगर स्लाइड्स के ऊपर मैं बात कर लूँ, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड फोकस ऑन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। वैल्यू एडेड जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये फोकस करता है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। अब वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या होता है, ये वो एक्टिविटीज़ होता है जो प्रोमोट करता है, जो एनहेंस करता है द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब अगर क्वालिटी की प्रोडक्ट की क्वालिटी एनहेंस हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल मेंशंस करूँ मोबाइल्स की, फ़ोन्स की, अगर मोबाइल्स फ़ोन्स की कैमरे के ऊपर किसी बंदे ने इम्पोर्टेंस दे दी कि इस मोबाइल की कैमरा बेटर होना चाहिए, तो वो क्या करता है, जब कैमरा एक फ़ोन की बेहतर होती है, अच्छी होती है, तो कंज्यूमर प्रेफर देता है कि यार इस फ़ोन की, इस कंपनी की फ़ोन की कैमरा अच्छा है, और ये हम क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं। तो वो कैमरा क्या करता है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। तो एबीसी मेथड ने, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड ने ये बताया कि जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती है, उसके ऊपर इसके ऊपर आप लोग क्या कर लें, फोकस कर लें, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाए और कंज्यूमर को अट्रैक्ट हो जाए। और ये क्या करते हैं, दूसरी बात ये उसने की है कि एलिमिनेट करते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ कम कर ले, ताकि हमारे कॉस्ट कम हो जाए। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या होती है कि अगर हम बात कर ले स्टोर रूम रेंट की, जहाँ पे हमने स्टोर रखा है, उसकी रेंट्स के ऊपर वो हमारा क्या है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है, इसमें वो कुछ भी नहीं करता, इसकी क्वालिटीज़ में इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वो ये बोलता है कि आप क्या कर लें, जो नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम कर लें, इसकी कॉस्ट को कम कर लें, और जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती है इसको इम्पोर्टेंस दे दें, इसके ऊपर काम कर लें, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाए। चाहे वो कॉस्ट बढ़ाता है, लेकिन फिर क्या करता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। लेकिन इस हिसाब से अगर हम रिटर्न को देख लें, अपोजिट को देख लें, कि अगर हमारे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ कम हो जाए, तो हमारा कॉस्ट भी कम हो सकता है। तो इस मेथड से ये बताता है कि हम क्या करें, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को कम कर लें, और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को ज़्यादा कर लें, तो हमारा कॉस्ट भी कम आया होगा, और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी बनेगी।
यहाँ पे क्या है, एक्टिविटीज़ बेस्ड कॉस्टिंग के स्टेप्स है कि एक्टिविटीज़ बेस्ड कॉस्टिंग किस तरह काम करते हैं, कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस। जब भी एक्टिविटीज़ बेस्ड कॉस्टिंग मेथड्स, ये जो तकनीक हो रहा है, सबसे पहले ये पॉइंट करता है कि हमारे जब हम ये प्रोडक्शंस करते हैं, जब हम ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो कौन से प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। तो प्रोसेस को देखते हैं, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोसेस में फिर इंक्लूडेड होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। फिर क्या करते हैं, वो अपने एक्टिविटीज को फाइंड करते हैं कि अगर अगर हमारे इस प्रोसेस में कौन सी एक्टिविटीज होगी, हमारे इस प्रोसेस में कौन सी एक्टिविटीज होगी। अगर यहाँ पे मैं बात कर लो, वो जो फिनिश गुड्स तैयार होते हैं वो 3 प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स होता है, तो रॉ मटेरियल्स में क्या हो सकता है, कटिंग हो सकती है, कलरिंग हो सकती है, डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म पैकेजिंग हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म एक प्रोसेस से एक प्रोडक्ट गुजरता है और फिर फिनिश गुड्स की शक्ल में इख्तियार होता है, फिर वर्किंग प्रोसेस में आता है, फिर फिनिश गुड्स में आता है। और इसमें मुख्तलिफ किस्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती है। तो सबसे पहले अगर हम एक्टिविटीज़ बेस्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले लाजिमी है कि वो अपना प्रोसेस को फाइंड कर लें, फिर इसके बाद एक्टिविटीज़ को फाइंड कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश और वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। फिर क्या करता है, डिप्रिशिएट करता है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। अगर कंपनी को, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं होता कि हमारा वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या है और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या है, वो डिफरेंशिएट्स नहीं करता, तो फिर जो कॉस्ट का कंट्रोलिंग होता है वो मुश्किल से वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ये करता है कि वो अपनी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि ये हमारे लिए वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं, तो इसके ऊपर वो पैसा खर्च करता है, कास्ट को बढ़ाता है। और जो नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ है वो क्या करता है, कम करता है। तो इस तरीके से वो अपने कास्ट को कंट्रोल कर सकता है। सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज कास्ट ड्राइवर। और जो कास्ट ड्राइवर्स होता है, जो एक्टिविटीज कास्ट ड्राइवर होता है, वो क्या करता है, वो सेलेक्ट करता है। कास्ट ड्राइवर्स एक्टिविटीज का मतलब ये है कि वो कौन सी चीज़ें हो सकती है कि जिसके ज़रिए आप अपना कास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कि अगर मैं ये बात करूँ कीजिए, अगर हम डायरेक्ट लेबर की जो हावर्स होते हैं वो कम करें तो हमारा कास्ट कम हो सकते हैं। अगर जो मशीन्स हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शंस के लिए, अगर हम उसकी यूज़ को कम कर लें तो हमारा क्या हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट, हमारा कास्ट कम हो सकता है। तो हम ये बताते हैं कि जो एक्टिविटीज़ कास्ट ड्राइवर होते हैं वो सेलेक्ट करके हमारे लिए कितने घंटे काम करना ज़रूरी है, बेहतर है, और कितने टाइम्स के लिए हमें काम नहीं करना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सिलेक्शंस करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट विद कास्ट ऑब्जेक्ट। और जो कास्ट असाइन करता है, जितने कास्ट हमारे एक्टिविटीज़ के आए हैं, मुख्तलिफ किस्म एक्टिविटीज़ को जो एक्टिविटी कास्ट हमने असाइंस की है वो हम कंपेयर करते हैं कास्ट ऑब्जेक्ट से कि ये ऑब्जेक्ट, ये प्रोडक्ट्स हमने बनाया है, इन एक्टिविटीज़ से बनाया है, इन एक्टिविटीज़ के ऊपर इतना कास्ट आया है, आया ये इस प्रोडक्ट्स के साथ सही है, सूटेबल है कि नहीं। फॉलो अप एंड रिव्यू। फिर क्या करता है, वो हम फॉलो करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करते हैं और इसके ऊपर रिव्यू लेते हैं कि ये सारी स्टेप्स, ये सारी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की है, ये हमारे लिए बेस्ट है। इसके ऊपर लोगों से क्या करता है, राय लेते हैं और इस हिसाब से अपना कास्ट को कंट्रोल करते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी है, तो बिल्कुल बिला झिझक कमेंट सेक्शन में बता सकता है, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।